आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमारा क्वेश्चन है कि एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है जो कि साउंड रिसीव कर रहा है एक साउंड सोर्स से जो कि जिसकी फ्रिक्वेंसी म्यू नॉट दे रखी है और वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है वीएस। जो वीएस है वो दे रखी है 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है। और जो अपरेंट फ्रिक्वेंसी है जो कि स्टेशनरी ऑब्जर्वर रिसीव कर रहा है वो टाइम के साथ वेरी कर रही है इस तरीके से जो हमें ग्राफ में दी है। यानी कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है तो वो पहले किसी मैक्स वैल्यू पे थी, फिर कम होने लगी और फिर किसी मिनिमम वैल्यू को अचीव करने लगी। ठीक है। तो ये टाइम के साथ इस तरीके से वेरी कर रही है जो अपरेंट फ्रिक्वेंसी है। ठीक है। और क्या है, हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड दी हुई है तो हमें पता करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है। यानी कि इनमें से 3 करेक्ट होंगे और एक इनकरेक्ट है, तो वो हमें पता करना है। तो पहले हम अपने ग्राफ को समझते हैं। इसमें क्या दिया है, पहले हमें दे दिया कि जो सोर्स है वो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है। तो हमें इतना तो पता है इसमें कि ये जो 1000 हर्ट्ज है वो हो सकता है उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी हो या इसके आसपास हो, क्योंकि एक वैल्यू से कम हो रही है। ठीक है। इसका मतलब है कि पहले हमारा ऑब्जर्वर यहाँ है अगर, तो सोर्स उसे अप्रोच कर रहा था जिसमें वैल्यू ज़्यादा थी और फिर उसे अवे जा रहा है जैसे टाइम बढ़ रहा है तो वैल्यू कम होने लगी। लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी आने का मतलब है कि ये जो भी अपरेंट फ्रिक्वेंसी है जहाँ तक उसे अप्रोच कर रहा है वो कांस्टेंट होनी चाहिए थी। ठीक है। और फिर एकदम वो गिरती जब अवे जाता ऐसे करके। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब एक ही है कि वो किसी एंगल पे आ रहा है, उसके पाथ में नहीं आ रहा है। मान लो ये हमारा अगर यहाँ ऑब्जर्वर है तो वो आ रहा है यहाँ से किसी लाइन के अलोंग। ये अगर कोई लाइन खींच रहा हूँ मैं यहाँ पे तो वो इस लाइन के अलोंग जा रहा है। पहले यहाँ है, यहाँ तक आता है, यहाँ पे वो पोजीशन आती है जहाँ पे ये दूसरी में लाइन दे रखी है और फिर वो अवे होने लगता है तो वो घटने लगती है अपरेंट फ्रिक्वेंसी। ठीक है। तो हमें ये पता है वो किसी एंगल पे आ रहा है, हमें वो एंगल वो निकालना कितनी दूर है और ये सब चीज़ें, और इनकी वैल्यू निकालनी है। नेचुरल वैल्यू, मैक्स वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो हम मानते हैं मान लो वो ऐसे कहीं आ रहा होगा, ये ऐसे है, ये ऑब्जर्वर है। ठीक है। और ये कोई एंगल बन रहा होगा उससे। ठीक है। और यहाँ पे एक एंगल बनेगा जब वो यहाँ आ जाएगा यानी 90 डिग्री। ठीक है। और ये वो एंगल है जहाँ पे हमें नेचुरल फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट इसके अलोंग नहीं आएगा। ये सीधा है बिल्कुल, कोई कंपोनेंट नहीं है। तो यहाँ जब वो आ जाएगा, यहाँ कब आएगा, जब ये एंगल, जो ये एंगल बन रहा है थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। तब जो हमें अपरेंट फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी वो होगी नेचुरल फ्रिक्वेंसी। ठीक है। तो अभी तो हम इसका कंपोनेंट निकाल लेते हैं इसकी वेलोसिटी का। ठीक है। तो ऑब्जर्वर के अलोंग इसकी जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो है हमारा वी एस कॉस थीटा। ठीक है। इसी के हिसाब से वेरी करेगा। तो जो अपरेंट फ्रिक्वेंसी इसका फार्मूला क्या बनेगा, एफ एस इज इक्वल टू, ऑब्जर्वर तो स्टेशनरी है तो वी वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस 0 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन वी। अभी क्या यहाँ तक ये अप्रोच कर रहा है तो ये माइनस आएगा, माइनस वी एस कॉस थीटा। ठीक है। और इंटू जो इसकी एक्चुअल फ्रिक्वेंसी है। अब हम ग्राफ से देख सकते हैं कि एक्चुअल फ्रिक्वेंसी इसकी दे रखी है 1000 हर्ट्ज, जो कि मीन है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, क्योंकि इससे पहले अप है फिर नीचे है और ये मीन है। ठीक है। तो यानी एफ की वैल्यू हमें दे दी, एफ इजिकल टू जो एक्चुअल है 1000 हर्ट्ज नेचुरल फ्रिक्वेंसी। अब क्या है, हमें वो निकालना है कि किस समय इसकी वो होगी मैक्स, सॉरी ये जो एफ डैश है वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर कब होगा, जब ये एंगल π/2 हो जाएगा, ये एंगल यानी ये। ठीक है। अगर वो हम इसमें रखेंगे तो एवरेज इज इक्वल टू, क्योंकि इसी समय कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, तो एवरेज इक्वल टू वी अपॉन वी माइनस वी एस कॉस 90। और कॉस 90 क्या होता है, जीरो, तो ये भी जीरो, तो इंटू एफ, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो एवरेज इक्वल टू एफ आ जाएगा जो कि 1000 हर्ट्ज है। ठीक है। तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी में 1000 हर्ट्ज है। अब क्या करना है, हमें निकालनी है कि जो अपरेंट फ्रिक्वेंसी है उसकी मैक्स वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो मैक्स वैल्यू क्या होगी, जब ये मान लो बहुत दूर है
बहुत दूर से इसे अप्रोच कर रहा है, और जो इसका वेलोसिटी कंपोनेंट है वो लगभग इसके अलोंग है। अगर ये बहुत दूर चला जाएगा तो हम मानेंगे थीटा लगभग 0 हो गया, ऐसे कहीं जाएगा, ठीक है। तो अप्रोचिंग में जब ये बहुत दूर होगा तो थीटा हम 0 मानेंगे, उस समय जो है जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी मैक्स होगी, वो हम निकाल लेते हैं वैल्यू। तो एट थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, एवरेज क्या होगी हमारी, एवरेज इक्वल टू वी प्लस 0 अपॉन वी माइनस वी एस कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो गया हमारा वी अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एक्चुअल एफ, ठीक है, इसमें भी एक्चुअल एफ आएगा। अब इनकी वैल्यू जो हमें पता है, वी की वैल्यू हमें दे रखी है 300, ये 300 माइनस 30 इंटू 1000, ठीक है। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1111 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये होगी हमारी मैक्स वैल्यू। अब हम निकालते हैं हमारी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब ये हमारा इधर कहीं होगा और इससे अवे जा रहा है और काफ़ी दूर निकल गया है, यानी थीटा की वैल्यू बहुत कम है, 0 मानेंगे हम, और वेलोसिटी का कंपोनेंट लगभग इसके अलोंग होगा, ठीक है। तो 0 हम किस तरीके से मानेंगे, ये थीटा इधर जाएगा तो ये लगभग 180 को अप्रोच करेगा, और ओके इधर से 0 मानेंगे हम, ठीक है। तो एट थीटा इज इक्वल टू 180, ठीक है, एवरेज इज इक्वल टू वी अपॉन वी, अगर माइनस को लेके चलेंगे तो हम 180 रखेंगे, और प्लस लेंगे अगर हम अभी कर रहे हैं तो हम 0 रखेंगे, तो हम प्लस ले लेते हैं, प्लस वी एस कॉस 0 इंटू एफ, यानी क्या बना वी अपॉन वी प्लस वी एस इंटू एफ, ठीक है। इनकी वैल्यू रखें अगर हम तो 300 अपॉन 300 प्लस 30 इंटू एफ, एफ की वैल्यू क्या 1000, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम देख लेते हैं क्या आती है कैलकुलेट करके, इसकी वैल्यू आती है 909 हर्ट्ज, ठीक है। तो हमारी ये मिनिमम वैल्यू हो गई, मैक्स वैल्यू हो गई, और जो नेचुरल वैल्यू वो हो गई। हम देख लेते हैं किन ऑप्शन से मैच कर रहे हैं। तो मिनिमम वैल्यू 889, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है, हमारे 1909 आ रही है। नेचुरल फ्रिक्वेंसी ये सही है, ये फ्रिक्वेंसी टाइम कर्व है वो एक ऐसे सोर्स को करस्पॉन्ड कर रहा है जो कि किसी एंगल पे आ रहा है, ये भी सही है, और हमारी मैक्स वैल्यू भी सही है। यानी कि हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो इस हमारा ए ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।